शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो ओवरऑल एकादशी के ऊपर रहेगा। हमारी जो अपकमिंग एकादशी है, कामिका एकादशी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आज के वीडियो में हम एकादशी के किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका महत्व जानेंगे और इसके बाद हम इसकी प्रारंभ तिथि जानेंगे, समापन तिथि जानेंगे और आखिरी में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है कामिका एकादशी के व्रत का पारण कब कर सकते हैं। तो पारण का समय जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि कामिका एकादशी का महत्व क्या है और इसका अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको क्या कुछ प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि कामिका जो एकादशी है उसका जो महात्म है, उसकी कथा का जो महात्म है वो किसने किससे पूछा। तो देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस टाइम धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने हमारे श्री कृष्ण से कहा था कि आप प्रभु मुझे कामिका एकादशी का जो है कथा, इसकी जो है उसका महत्व बताइए और इसका जो है मुझे वर्णन बताइए कि इसके व्रत को करने से इंसान को क्या कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हमारे कन्हैया ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको वो महत्व और वर्णन सुनाता हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को सुनाया है। तो ये जो महत्व है ना, दो जगह सुनाया गया है। एक जगह हमारे कन्हैया धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, दूसरी जगह जो है स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को सुना रहे हैं। तो जो ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को सुना रहे हैं वही महत्व हमारे कन्हैया कहते हैं। तो कन्हैया ने कहा है कि इस कामिका एकादशी के व्रत की जो कथा सुनेगा उसका भी महत्व समझाऊंगी और फास्टिंग का महत्व भी समझाऊंगी। तो पहले तो कथा का महत्व है। अगर आप कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं तो उस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का आपको फल मिलता है। इसके बाद जो है प्रभु का, विष्णु भगवान का जो है आप अब जो है हम फास्टिंग की बात करेंगे कि जो भक्तजन इसका व्रत करेंगे उनको जो है गंगा, काशी, पुष्कर और नैमिषारण्य में स्नान करने का जो फल रहता है वो आपको मात्र कामिका एकादशी के व्रत करने से उसका फल आपको मिल जाता है। आपके जितने भी पुण्य है ना वो सारे बढ़ते हैं और आपके जितने पाप हैं वो सब क्षीण होते हैं। ये कामिका एकादशी के महात्म में है। इसके बाद जिन भक्तों को बहुत डर लगता है पाप करने से, वो कामिका एकादशी के व्रत को उन्हें ज़रूर करना ही चाहिए, जिनको पाप कर्म करने से बहुत डर लगता है। इसके बाद जो भक्त, जो वैष्णव जन कामिका एकादशी का व्रत करता है उनको कुयोनि जो होती है, यानी जो खराब योनियाँ होती हैं उनमें जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसके बाद इसके महत्व की हम और बात करें तो कामिका एकादशी जो है आपकी सभी सभी तरह की जो आपकी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने का सामर्थ्य रखती है। यानी कामिका एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं, आपने इसका फास्टिंग किया है, तो आपकी जितनी भी प्रकार की जो विशेष है, जो कामनाएं हैं वो आपकी पूरी होगी। तो आपको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो है, क्योंकि ये श्रावण मंथ में एकादशी है तो इसलिए जो हमारे प्रभु शंकर भगवान हैं उनकी भी विशेष कृपा आपको मिलती है। तो ऐसा है, कामिका एकादशी का जो व्रत है वो सोने पे सुहागा है, यानी हरि और हर दोनों के लिए डेडिकेट है। जो शिव भक्त हैं उनके लिए भी कामिका एकादशी का व्रत जो है बहुत बहुत लाभकारी है। आपको भी करना चाहिए अगर आप शिव भक्त हैं, क्योंकि प्रभु शिव जी को भी डेडिकेट है और जो हरि भक्त हैं उनको भी ये व्रत करना चाहिए। उन पे भी शंकर भगवान की जो है विशेष कृपा होती है। अ, आपके आपके परिवार में आपके पूर्वज, आपके जो पितृ हैं वो भटक रहे हैं तो आप इस व्रत को करते हैं, उनके निमित्त करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सब जो है कामिका एकादशी के महत्व में बताया गया है। यूँ तो बहुत सारा महत्व है लेकिन मैंने आपको जो मुझे ठीक लगा वो मैंने बता दिया। इसके बाद जो है, चलिए अब हम जानते हैं कि कामिका एकादशी जो 30-31 का जो कन्फ्यूज़न है वो मैं भी दूर करती हूँ और मैं बताती हूँ कि इसका जो व्रत है वो कब रखा जा रहा है, 30 या 31 कब
हम जो है इसके व्रत का पालन करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रारंभ तिथि जो है नोट कर लीजिएगा। तो कामिका एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है मंगलवार 30 जुलाई मंगलवार को शाम को 4:46 यानी 4:45 से जो है एकादशी कामिका एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो अब ये तो शाम है और सूर्योदय के साथ ये एकादशी नहीं है, तो इस दिन का जो व्रत है वो स्किप किया जाएगा। भले ही एकादशी शाम को आ गई है 4:45, लेकिन पूरी तरीके से 10वीं तिथि का पालन होगा, क्योंकि ये जो एकादशी है वो सूर्योदय में नहीं है। अगले दिन जो तिथि है वो समाप्त हो रही है दोपहर में 3:55, यानी 4 बजने में जब 5 मिनट रहेंगे तो ये तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य उदय में पूरे शुभ संयोगों के साथ जो एकादशी के व्रत का पालन हम कर रहे हैं ना, वो 31 जुलाई बुधवार को कर रहे हैं। तो आप सभी वैष्णव जन और सभी जो गृहस्थ जन, जो सभी संप्रदायों के भक्त, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो वैष्णव हो, सभी को 31 जुलाई दिन बुधवार को आपको जो है कामिका एकादशी का व्रत रखना है। इसके बाद जब आप बुधवार को व्रत रखेंगे 31 तारीख को, तो 1 अगस्त को जो है आपका पारण होगा। पारण का सही समय आप नोट कर लीजिएगा। 1 अगस्त को आपको पारण करना है सूर्योदय के साथ, यानी 6:01 से लेके 9:50 यानी 10 बजने में जब 10 मिनट रहेंगे तब तक आप अपने व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। इस बार जो है पारण का समय ना बहुत सारा मिला है, तो आप आराम से इस व्रत का पारण करिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि कामिका एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि, समापन तिथि और पारण का सही समय भी हमने जाना। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, और अभी जो है हम मिलेंगे अब लल्ला की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।